हेलो गाइस। सो 5 मिनट में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही स्पेशल सा रूल आप सीखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको कन्वर्सेशन में बोलने में स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और जनरली लोग इसमें गलती कर ही जाते हैं दोस्तों। इस वीडियो से आपके वो कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 13 साल से बच्चों आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इस समय आप मुझे देख रहे हैं संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे शुरुआत करें उससे पहले इस चैनल पे बहुत सारी क्लासेस आती है आपके लिए डेली बेसिस पर, इसलिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और फिर पूरा आराम से डिटेल में लास्ट तक देखिए। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, जनरली उसको समझने से पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, आई एम थिंकिंग दैट आई शुड डू दिस वर्क टुमारो। अब ये आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस है। जनरली पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक गलती है दोस्तों। गलती क्या है? यहाँ पे जो ये थिंकिंग वर्ड है दोस्तों, ये थिंकिंग वर्ड को हम इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंस पे यूज नहीं करते। यानी आई एम थिंकिंग कहना गलत है। इसका सही सेंटेंस होगा, आई थिंक दैट आई शुड डू दिस वर्क टुमारो। अर्थात एम थिंकिंग की जगह पे केवल थिंक आएगा। कहने का मतलब है कि इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं बल्कि इंडेफिनिट में बनाते हैं। फिर आपका दूसरा एक और सेंटेंस है, ऑल द लगेज इज बिलोंगिंग टू योर ब्रदर। एक बार फिर से यहाँ पे इज बिलोंगिंग का इस्तेमाल हुआ है, यानी बिलोंग शब्द को कॉन्टिन्यूअस टेंस में डाला गया है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस में आता है? नहीं। इसका होना चाहिए, ऑल द लगेज बिलोंग्स टू योर ब्रदर। सारा लगेज तुम्हारे भाई का है। अर्थात इसको भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बल्कि इंडेफिनिट में यूज किया गया, INDEFINITE, इंडेफिनिट में। अब ये इंडेफिनिट प्रेजेंट या पास्ट कोई भी हो सकता है, बट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि ये जो आपका इंडेफिनिट हुआ, कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, ये क्या इन्हीं दोनों वर्ब्स के साथ है? तो ऐसा नहीं है, कुछ और भी वर्ब्स होती है जिनके साथ ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं? कुछ ऐसी वर्ब्स जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जाना जाता है, इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। यानी ये वो वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनको स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं साथियों। अब आइए समझते हैं ये स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली स्टेटिव वर्ब है वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन वाली वर्ब्स आपकी जितनी भी होती हैं, जैसे कि सी, हम आंखों से सी करते हैं। टेस्ट, हम यहां से टंग से टेस्ट करते हैं, माउथ से, है ना, टंग से। उसके बाद नोटिस है, आंखों से ही नोटिस कर रहे हैं आप, फील कर रहे हैं, हियर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं या प्रेफर कर रहे हैं। इन शब्दों को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज मत करिए। आप आई एम सीइंग नहीं कह सकते, आई एम टेस्टिंग नहीं कह सकते, आई एम नोटिसिंग नहीं कर सकते, आई एम फीलिंग नहीं कर सकते। आप इनको हमेशा इंडेफिनिट टेंस में यूज करिएगा साथियों, ठीक है। हाँ, आईएनजी के फॉर्म में आप इनको अगर जीरंड बना के यूज करना चाहें या प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी जान लीजिए कि ये कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होंगे। और भी है दोस्तों, वर्ब्स रिलेटेड टू फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। ऐसी वर्ब्स जो फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है, जैसे कि विश, ये आपकी विश है, फॉरगिव है, रिफ्यूज है, हेट है, वांट है, डिजायर, केयर, लाइक, डिसलाइक, डाउट, एडमायर, लव, एडोर, बिलीव, इमेजिन, होप। ये आपकी वर्ब्स जो रिलेटेड टू फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड से हैं, इनको भी हम नहीं बनाते कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों। वर्ब्स यूज्ड फॉर पोजीशन, अभी आपने देखा था वहां पे बिलोंग शब्द है, पजेस है, कंटेन है, हैव है, ओन है, कंप्राइज है, कंसिस्ट है। इनको कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाते। ऐसे ही वर्ब्स डिनोटिंग थिंकिंग प्रोसेस वाली वर्ब्स, जैसे थिंक है, मीन है, रिमेंबर, नो, फील, माइंड, सपोज, रियलाइज, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, रिकलेक्ट और कंसिडर, इनको भी हम नहीं बनाते। और एक और है गाइस, सम अदर वर्ब्स जैसे कि लुक, कीप, become, appear, seem, resemble, किसी के जैसा दिखना, need, matter, cost, require, suffice और stand। इन वर्ब्स को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, सर इतनी वर्ब्स रटेंगे कैसे? रटना नहीं है दोस्तों, आपको आराम से इस लिस्ट को दिन में 3 से 4 बार आराम से देखना है। एक वीक तक ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। एक बार बस पढ़ना, दिन से 3 में इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को प्ले करके आप पॉज करिए और 3 से 4 बार दिन में बस इसको पढ़ लीजिए। एक वीक में सारे वर्ड्स दिमाग में सेट हो जाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज करने हैं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे कि अक्षय कुमार इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, अक्षय कुमार की एक बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, क्योंकि पोजीशन वाला वर्ब यूज हुआ है हैव, और इसको हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, इसलिए अक्षय कुमार हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग होगा, हैविंग नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द कन्वर्सेशन दे वर हैविंग वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। इसका आंसर होगा, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहां पर हैव का मतलब रखना नहीं बल्कि बात करना है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हैव शब्द है बच्चे, ये हैव शब्द आपका जब कभी भी पोजीशन के लिए आएगा, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव थ्री सिस्टर्स, इस तरीके से अगर आप बोलते हैं तो ये आई एम हैविंग थ्री सिस्टर्स आप नहीं बोल सकते। लेकिन हैव की और भी मीनिंग्स होती हैं, जैसे कि रखना, खाना, पीना, है ना? तो उस केस में हम इसको हैविंग कर सकते हैं, यानी मीनिंग चेंज होगी तो हैव के साथ आईएनजी आएगी, बाकी को हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाते। तो ये रही आपके सामने ग्रामर का एक बहुत ही स्पेशल सा रूल, टेंस का एक बहुत ही स्पेशल सा रूल। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही बहुत सारी और भी वीडियोस है मेरी, आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। ये सारे के सारे फाउंडेशन बैचेस जो YouTube पे मैंने पढ़ाए आपको मिल जाएगा, तो आप मेरे संदीप केसरवानी इंग्लिश इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करिए एक बार। और गाइज आपको इस मेरे कुछ टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, और मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, जरूर फॉलो कीजिएगा, चाहे स्कैन करके या सर्च करके संदीप केसरवानी _1। आई होप आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई और इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 लेकर। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।